चलो उनका थोड़ा के समझ में आप देखो बुक में देखो दिख रहा है, आप देखो ऐसे करके ऐसे करके ऊपर से नीचे क्या है समझा दे दो क्या पेज नंबर 46 है। चलो समझा दे दो, सुनो देखो क्या है ये। देखो ये देखने में भारी लग रहा है, सब सिंपल है, समझाते सुनो। अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ा था सुनो तो, कि मान लो ये हमारा क्या सेल समझ लेते हैं। अब इसको ये पहला सेल है हाइड्रोजन का, ये दूसरा सेल है। देखो छोटा छोटा बहुत सारा सेल हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इसलिए कहाँ पे होता है वो पहले सेल में होता है, लोअर एनर्जी लेवल में होता है, एक ही होता है वो सेल। हो सकता है 7-8 सेल हो सकता है, और उसके बाद इन्फिनिटी उसको बोल देते हैं।
जब एनर्जी जीरो हो जाता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारा सेल हो सकता है, 6, 7, 8 सेल तक हो सकता है। देखो तो मैंने बोला ये पहला सेल है, ऐसे बनाते कि नहीं बनाते बताओ तो, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरीके से। तो इसको मैंने सेल बोल दिया, इसको मैंने बोला पहला सेल, इसको मैंने बोला दूसरा सेल है हाइड्रोजन का, इसको मैंने क्या बोला तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, इस तरीके से आगे सेल 6-7 सेल तक रहता है, ठीक है। उससे ज्यादा जैसे होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। जब एनर्जी जीरो होगा तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, बाहर। जैसे तुम लोगों को पता होगा पहले सेल का एनर्जी कितना होता है, पढ़ाए थे -14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड सेल का -3.4, थर्ड सेल का -1.51, -0.85, और जाएगा तो -0.35, -0.21। एक समय ऐसा है कि जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो क्या बोल देंगे, बाहर चला गया, अब उससे ज्यादा सेल उसमें नहीं है, ठीक। अब एक बात बताओ तो, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले सेल से जंप करके दूसरे सेल में गया, पहले सेल से जंप करके दूसरे सेल में गया है। हमको पता है फिर दूसरे सेल से रिटर्न बैक होता है अपने पहले सेल में। तो जैसे ही वो रिटर्न बैक होगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करता है ना बाहर की तरफ। तो मैंने क्या बोला उसका, तुम वेवलेंथ बताओ, लैम्डा बताओ। बताओ लैम्डा भी निकाले थे ना, 1216 आया था यहाँ पे, वही तो लिखा था। पहले सेल से जब दूसरे सेल में भेजते हैं तो कौन से एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो 1216 एंगस्ट्रॉम वाला एनर्जी क्या करता है, 14 या 16, 14 था वहां पे, वो वाला एनर्जी क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। सुनो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले से कोई भी सेल में अगर जाता हो, पहले से, ये क्या है हमारा पहला ऑर्बिट से जंप करके कोई भी सेल में जाता है, फिर रिटर्न बैक होता है पहले सेल में, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, पहले सेल से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जंप करके दूसरे में, दूसरे ऐसा भी तो हो सकता है पहले से कहाँ चला गया, पहले से थर्ड में, या पहले से फोर्थ में, पहले से फिफ्थ में, पहले से सिक्स्थ में, फिर रिटर्न बैक होगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी क्या हो, गैप हो जाएगा, से ऊपर दिखेगा आपको। तो ऐसा देखा गया, इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट ने इसको डेरिवेट मतलब इसको डिफाइन किया था यहाँ पे। तो बताओ कोई बोला लाइमन सीरीज क्या होता है, तो बोलना क्या, हाइड्रोजन के पहले सेल में अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके रिटर्न होता है तो वहां पे जो वेवलेंथ निकलता है बाहर, उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेफिनेशन रखना नहीं है, समझना है बस। यहाँ किसी भी सेल से जंप करके पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है तो क्या बोल देंगे, इसको हम लाइमन सीरीज बोल देंगे। अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सेकेंड सेल में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अगर जंप करके तीसरे सेल में अगर आ रहा है तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, पैस्टन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैस्टन सीरीज बोलते हैं। अगर फोर्थ सेल में जंप करके आ रहा है तो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। नाम याद रखना, पूछता ऑब्जेक्टिव, इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। अगर किसी भी सेल से जंप करके कहाँ पे आ रहा है, वो पांचवें सेल में आता है तो क्या बोलते हैं, इसको हम फंड सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं, फंड सीरीज बोलते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखा गया कि जो वेवलेंथ निकलता है पहले सेल में जब रिटर्न होता है तो वो वेवलेंथ कितना आता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से कम आता है। कितना आता है, 3800 से कम। अभी निकालना सीखे थे, कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई बोलेगा इस सेल के लिए निकालो तो बताओ फाइनल वैल्यू कितना रखेंगे आप, 6, N2 का वैल्यू कितना रखेंगे, 6। बता N1 का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। तो ऐसा निकाला गया है, लैम्डा का वैल्यू लाइमन सीरीज में कितना तक होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, ठीक है। जब बाल्मर सीरीज का बात करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे अगर निकाला गया वैल्यू तो 3800 से 7600 के बीच में आता है। इसमें 3800 से कम, इसमें 3800 से 7600 के बीच। और जबकि इस 3 का बात करते हैं तो इसमें कितना आता है, लैम्डा का वैल्यू 7600 से ज्यादा, 7600 से ज्यादा। तो बताओ इसमें से कौन सा सीरीज ऐसा है जो विजिबल रीजन में फॉल करता है, बताओ तो। विजिबल रीजन में 3800 से 7600 वाला मतलब बाल्मर सीरीज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सीरीज है जो विजिबल रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड सेल में आता है तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। वो कौन सा रीजन होता है हमारा, विजिबल रीजन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल रीजन। लैम्डा का वैल्यू 3800 से कम, 3800 से 7600 के बीच में, और यहाँ पे 7600 से ज्यादा। अब दिमाग में लग गया होगा बात, चलो जल्दी इसको नोट करो। तो किताब में दिया हुआ पेज नंबर कितना है, 46 पेज नंबर है। कितना पेज है, 46 पेज में दिया हुआ है।
सुनो ये नाम मैंने क्या लिखा सुनो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ना मैंने डायग्राम दिखाने का प्रयास किया। जल्दी नोट करो दोस्तों। ये बड़ा कैसे पता है क्या? यहाँ पे ना एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, इसमें बड़ा दिखाया गया। ऐसे भी लिख सकता है, एनर्जी गैप यहाँ पे ज्यादा है ना, इसमें थोड़ा बड़ा ऐसे लिख। क्या ये वाला पर गया पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो तुम ऐसे करके। एक लाइन ऊपर में और ड्रॉ करो, एन का अनुसार कर दो, ठीक है। एन का अनुसार करो, एक ऊपर चला गया है तो कोई दिक्कत है, तुम क्या करो एक डरीरा और ऊपर खींच को, एन का वैल्यू कितना कर लेंगे यहाँ पे हम 7, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता तुम लिख लो। चला गया ऊपर, लिख लो 7 कर लो, अरे छोटा सा लाइन लिख लो ऊपर।
देखो हमने ऐसे ही बना दिया है, अच्छा लग रहा है फिगर देखने में। देखो बुक में भी ऐसे ही दिखा, अलग अलग पेज दिखा हुआ इसमें है। और खराब है, ठीक है। चलो 3 गिनेंगे, मिटाएंगे। चलो देखो तो लैम्बडा का वैल्यू अगर ऑर्बिट है 10 ओम से अगर कम रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको हम? इनविजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है? इसको हम कर देते हैं। बताओ 38 एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा, उससे कम का वैल्यू कहाँ फॉल करता है? हमारा इनविजिबल रीजन। बताओ उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था? अल्ट्रा वायलेट हो रहा था ना, लिखाया था नीचे वाला अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से नीचे वाला, तो इसको हम अल्ट्रा वायलेट रीजन भी बोल सकते हैं। तो आज से रीजन बोलना 2 रीजन होता है, इनविजिबल रीजन या अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है? अगर लैम्बडा का ऑर्बिटल क्षेत्र से बीच में आ रहा है तो बताओ कहाँ फॉल करेगा? विजिबल में वो दिखेगा कलर हमको, इसको क्या बोलते हैं लोग? कलर रेंज बोलते हैं। ये सब हमारा होता है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि क्षेत्र से क्या है ज्यादा वो हम देख नहीं सकते इस तरह इसको हम इंफ्रारेड रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेड से ऊपर वाला है। क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रारेड। 38 से नीचे वाला क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। क्षेत्र से ऊपर वाला क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। चलो इसको पर क्या ना अगले क्लास में आगे बात करेंगे। सब वो वाला इससे पहले वाला बना लिया है ना।